हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बीक। इन दिनों आपने खबर सुनी होगी कि उत्तराखंड के चंपावत में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में जो खाना दिया जाता है उसमें जो सवर्ण छात्र थे उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि दलित कुक ने ये खाना बनाया है, एक दलित महिला कुक ने ये खाना बनाया है, इसलिए हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि हम तो सवर्ण ब्राह्मण ठाकुर हैं। हम एक दलित महिला का खाना खाएंगे तो दूषित हो जाएंगे। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। लेकिन इस खबर में अब एक नया अपडेट आया है और एक ये ऐसा अपडेट है जो आज से पहले इस तरह की खबर सामने नहीं आई थी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि चंपावत में अब दलित बच्चे बोले कि ब्राह्मण कुक का खाना नहीं खाएंगे। दरअसल जो दलित स्टूडेंट है वहां पर कक्षा 6 से 8 के बीच में जिन्हें मिड डे मील का खाना दिया जाता है, उन छात्रों ने बगावत कर दी और उन्होंने कह दिया है कि अब हम भी, चूंकि सवर्ण छात्र एक दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खा सकते, तो हम भी एक ब्राह्मण महिला कुक के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने बगावत कर दी है। क्यों है ये मामला, जरा सर मैं आपको समझा देता हूं। जो लेटर इन छात्रों ने प्रिंसिपल को लिखा है वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और वो पढ़कर आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो दलित वर्ग के छात्र हैं उन्होंने एकदम दमदार जवाब दिया है। वो लेटर भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा खबर समझ लीजिए कि पूरा मसला है क्या। दरअसल हुआ ये कि चंपावत जो जिला है उत्तराखंड का, वहां के सूखीडांग में राजकीय इंटर कॉलेज है और वहां पर जो मिड डे मील है वो छात्रों को दिया जाता है। कक्षा 8 से और 6 जो भी उस मिड डे मील के दायरे में आते हैं उन छात्रों को ये मिड डे मील का भोजन दिया जाता है और करीब 250 छात्रों को ये भोजन दिया जाता है। लेकिन बीते सोमवार को वहां पर जो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, बीते सोमवार को वहां के जो सवर्ण छात्र थे वो खाना खाने ही नहीं पहुंचे क्योंकि उस दिन एक दलित कुक ने खाना बनाया था और सिर्फ जो दलित वर्ग के 53 छात्र थे उन्होंने ही खाना खाया वहां पर। तो जो सवर्ण छात्र थे उन्होंने कहा कि ये हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि एक दलित को कुक के तौर पर स्कूल प्रशासन ने रखा है, उसे नौकरी पर रखा है और उसका बनाया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। फिर क्या हुआ कि ये विवाद बढ़ा और छात्रों ने अपने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स जो है वो स्कूल में आए, उन्होंने बवाल किया और स्कूल पर उनका धर्म भंग करने, उनको जाने क्या क्या किस तरह के आरोप लगाकर ये कहा कि आप कैसे एक दलित महिला को कुक के तौर पर नौकरी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जांच बैठी और वहां पर जो शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने एकदम हैरान करने वाला फैसला किया कि इस देश में देखिए कि किस तरह से जाति काम करती है, जातिवाद किस तरह से काम करता है। उसका उदाहरण ये चंपावत की घटना है। वहां के जो सवर्ण शिक्षा अधिकारी थे आरसी पुरोहित ब्राह्मण हैं और सवर्ण बीओ अंशुल बिष्ट जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर हैं, इन लोगों ने मिलकर ये कहा कि हमने जांच की और जो दलित महिला कुक है इसकी नियुक्ति ही गलत है और ये नियुक्ति जो है सही नहीं है, इसलिए इसको नौकरी से हटा देते हैं हम। तो जिसके साथ जातिवाद हुआ, जिसके हाथ का खाना खाने से मना किया, उसी महिला को, उसी पीड़ित महिला को नौकरी से हटा दिया और उसकी जगह इन्होंने, जो शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रशासन है, उन्होंने एक ब्राह्मण महिला को कुक के तौर पर रखा। तो दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाया, उसकी जगह एक ब्राह्मण महिला को कुक के तौर पर रखा। लेकिन इसी स्कूल के बच्चों ने, जो दलित समाज से आने वाले बच्चे हैं, उन्होंने ये बगावत की है और प्रिंसिपल को बाकायदा लेटर लिखकर ये कहा है कि आपके अगर बच्चे, सवर्ण बच्चे, हमारी महिला का, हमारी माता से के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकते तो हम भी नहीं खाएंगे, हम अपना घर से टिफिन लाएंगे। ये उन्होंने कहा है। मेरे पास वो लेटर है जो कि उन्होंने लिखा है, वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ये लेटर जो है उसमें क्या लिखा है। हरिद्वार से हमारे दोस्त जो हैं सागर, उन्होंने ये लेटर हमको भेजा है और इसमें हाथ से ये लेटर लिखा हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सूखीडांग चंपावत और श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी, उनको ये संबोधित है और इसमें जो विषय है वो लिखा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा सामान्य वर्ग की भोजन माता के बनाए मध्याह्न भोजन का बहिष्कार करना। अब इसमें लिखा है, जो एप्लीकेशन लिखी जाती है कि महोदय, उक्त विषय के संबंध में विनम्रता पूर्वक सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 24/12/2021 को कक्षा 6 से 8 तक उपस्थित कुल 58 छात्र छात्राओं में से अनुसूचित जाति के 23 छात्र छात्राओं ने मध्याह्न भोजन का बहिष्कार किया है और उनका कहना है कि यदि अनुसूचित जाति की भोजन माता के पकाए भोजन से सामान्य वर्ग के छात्रों को नफरत है तो हम भी सामान्य वर्ग की भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम अपना लंच बॉक्स घर से लेकर आएंगे। सूचना सेवा में सादर प्रेषित। और इस लेटर पर प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सूखीडांग चंपावत की स्टैंप लगी हुई है, प्रेम सिंह जो है उनके सिग्नेचर हैं। तो ये एक तरीके की रिसीविंग वहां पर दिखाता है कि प्रिंसिपल ने इसकी रिसीविंग की है और छात्रों ने ये एप्लीकेशन लिखकर साफ ये कह दिया है कि अब हम
आपकी इस जो नई नियुक्ति आपने की है भोजन माता की, जो कि दलित कुक की जगह पर की है, उसकी नौकरी आपने हटा दी और फिर एक ब्राह्मण महिला को वहां पर कुक रखा, तो हम भी आपके इस नए कुक का, इस सामान्य वर्ग ब्राह्मण वर्ग की महिला के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो ये इस तरह का पहला मामला है जब टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा जवाब देने का ये इस तरह की घटना हुई है कि जब दलित कुक के हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर दिया, तो दलित वर्ग के छात्रों ने भी सामान्य वर्ग की कुक के हाथ का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सम्मान तो सभी का है और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दलित समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आगे आए हैं। और जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने लेटर लिखकर कह दिया कि हम नहीं खाना खाएंगे। ये मेरी जानकारी में इस तरह का पहला मामला है। तो ये पूरा जो मसला है साथियों, ये बेहद हैरान करने वाला है और ये बताता है कि किस तरह से हमारे देश में जाति व्यवस्था कितने क्रूर तरीके से काम करती है, कितनी घटिया मानसिकता लोगों की है। और छोटी क्लास के बच्चे हैं, जो कक्षा 6-8 में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं, उनको ये ऐसी मानसिकता किसने बनाई, उनको ये शिक्षा किसने दी कि किसके हाथ का खाना है और किसके हाथ का नहीं खाना है। ये उनके जातिवादी पेरेंट्स ने अपने छात्रों को, अपने बच्चों को सिखाया। टीचर्स ने, कोई इस पर, जो प्रिंसिपल और जो स्कूल मैनेजमेंट है, उसने इसका विरोध नहीं किया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की और ना ही बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाया। भारत का संविधान सबको समानता की गारंटी देता है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को निर्मूलन किया है, उसका निषेध किया कि कोई किसी से छुआछूत नहीं कर सकता। और साथ ही SC/ST एक्ट जो है, उसकी कई धाराओं में जाति के आधार पर छुआछूत करना, भेदभाव करना दंडनीय अपराध है, जेल हो सकती है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे तो जो सवर्ण शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने दलित को ही हटा दिया, उससे नौकरी से उसको निकाल दिया और उसकी जगह एक ब्राह्मण महिला को नियुक्ति दी। लेकिन ऐसे जातिवादी पेरेंट्स को, उनके बच्चों को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को समानता का पाठ नहीं पढ़ाया। तो ये किस तरह से जातिवादी घटिया मानसिकता काम करती है, उसका उदाहरण है। और यहां सवाल तो ये भी उठता है कि बहुत सारे जो अपर कास्ट अपने आप को लोग मानते हैं, ऐसे तमाम वीडियो तस्वीरें सामने आती हैं कि वो गाय का गोबर खा रहे हैं, गोमूत्र पी रहे हैं, गोबर और गोमूत्र में वो स्नान कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक दलित महिला के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकते। इस तरह की मानसिकता का ये एक जीता जाता उदाहरण है कि किस तरह से लोगों के जहन में, उनकी जहनियत में, रगों में जातिवाद भरा हुआ है। लेकिन हमें इसका जो प्रतिकार है वो करना होगा, हमें इसका निषेध करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार की गारंटी दी है, समानता की गारंटी दी है, उस पर हमें अमल करते हुए इस तरह के जातिवाद का प्रतिकार करना होगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से चंपावत के उन छात्रों ने ये किया है, ये काम किया है। ये पहला इस तरह का मामला मेरी जानकारी में है और मैं उन सभी छात्रों को, उनके पेरेंट्स को सलाम करता हूं कि उन्होंने स्टैंड लिया और एक ऐसी सवर्ण महिला जो कि दलित कुक की नौकरी को खा गई है, उसको रखा है और उसको हाथ से बना हुआ, उसके हाथ से बना हुआ खाना उन्होंने खाने से इनकार कर दिया है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है साथियों, दरअसल ये आत्मसम्मान की बात है। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर वो SC/ST OBC समाज से होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर तबके के बच्चे होते हैं। बहुत बार उनको खाना उस तरह से मिलता भी नहीं है, भरपेट खाना। लेकिन सोचिए, उन्होंने ये कह दिया कि भूखे रहना मंजूर है, लेकिन ये अपमान की रोटी नहीं खाएंगे, अपमान की खिचड़ी, बेइज्जती की खिचड़ी आपके नहीं खाएंगे। हम सम्मान से खिचड़ी खाएंगे, सम्मान से आपकी रोटी खाएंगे और तभी खाएंगे जब हमारी जो दलित वर्ग की जो भोजन माता हैं, जो कुक हैं, उनकी बहाली होगी। तो ये बहुत ही एक तरीके का शानदार उदाहरण है और आपको, मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए। आप ये वीडियो शेयर करें और सबको बताएं कि किस तरह से जातिवादियों को उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के तरीके में ये जवाब दिया है वहां के छोटे छोटे छात्रों ने, जिन्हें हम सलाम करते हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि ये बहुत शानदार उनका कदम है। हम किसी के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से कर रहा है और उन पर कानून भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अव्वल तो वहां के प्रशासन को, शिक्षा अधिकारी को, पुलिस को ऐसे पेरेंट्स पर ये FIR दर्ज करनी चाहिए थी, उन पर SC/ST में मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक तरीके का उन्होंने सत्याग्रह कर दिया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से आंदोलन किए हैं, शायद वो प्रेरणा का काम करें और ये एक तरीके का प्रतिकार
सरकार जो है ये ऐसे जातिवादियों को करारा जवाब देने की काबिलियत रखता है और ये बच्चों ने साबित कर दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप लिखें, अपनी राय लिखें और मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस मीडिया पर दिन रात हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान चलता है, उन्हें हमारे जैसे लोगों के साथ इस तरह की अभद्रता, इस तरह की दूषित मानसिकता के उदाहरण से, भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।